हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज़ के थर्ड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो इस थर्ड पार्ट का टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड प्रेशर हैंडलिंग। किसी ने दरअसल डिमांड किया था कमेंट सेक्शन में कि मेंटल हेल्थ पे एक वीडियो बनाए कि कैसे मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी को कैसे मैनेज करें या मैंने कैसे मैनेज किया था। तो हम वही बात करते रहेंगे इसमें कि मेंटल हेल्थ कैसे ठीक रखें और अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को कैसे और ज़्यादा गति दें। दरअसल इसमें अभी 3-4 चीज़ें हैं, जैसे फिर से कोविड का थर्ड वेव का बात चल रहा है। लाइब्रेरी सारे बंद हो गए हैं, तो जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ाई करते होंगे उनको प्रॉब्लम हो रहा है। और अब रूम पे कैसे पढ़ें, एग्ज़ाम होगा कि नहीं, ये सब टेंशन। तो इन सबका यही है कि अभी तो सेफ़ रहें, खुद सेफ़ रहें, मास्क पहनें, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, अपने खुद को भी बचाएं और घर वालों को भी मास्क पहनने, या जो नहीं पहन रहे उनको बोलें कि पहने। अपने आसपास के लोगों को भी रोको और टोको। जो अभियान है वो सिर्फ पढ़े भी नहीं, करें भी, कि अपने अप्लाई भी करें। और अभी इस एग्ज़ाम का उतना मत सोचे कि होगा कि नहीं होगा, ही एग्ज़ाम टाइम पे होगा, ये सोच के अच्छे से पढ़ें और तेज़ पढ़ें। और जो नेगेटिव लोग हैं उन लोग से दूर रहें कि नहीं होगा, पिछले बार भी ऐसा हुआ था तो पोस्टपोन हो गया था, नहीं कुछ नहीं, उन लोग से दूर रहें। बल्कि क्योंकि पिछले बार हमारे मेंस के टाइम में भी ऐसा कई अफवाह चला था और लोग एग्ज़ाम टाइम पे हो गया था, तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुआ था। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। लाइब्रेरी बंद हो गया तो रूम पे रिवाइजन करें। टेस्ट सारे ऑनलाइन हो गए हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट अगर दे भी रहे हैं तो अभी जैसे दुकान सारे खुले हुए हैं तो एक OMR शीट प्रिंट करवा लीजिए और उसका फोटोकॉपी करवा के आप OMR ही बबल कर करके टेस्ट सीरीज ऐसे प्रैक्टिस करें। हाँ ठीक है। मेंटल हेल्थ के बारे में तो टॉपिक मतलब 3 चीज़ें उन्होंने बोली थी, जिन्होंने बोला था बनाने, कि प्रेशर कैसे हैंडल करें और जो एंजाइटी होती है अभी प्रिपरेशन के दौरान उनको कैसे मैनेज करें, और जो एक डिप्रेशन वर्ड भी यूज़ किया था। तो डिप्रेशन तो ये दोनों का एक्सट्रीम फॉर्म है। तो इस जो भी मेंटल प्रेशर है या एंजाइटी है, इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है। तो एक तो होता है हम लोग जैसे प्रिपेयर कर, मतलब क्यों आ रहा है ये, तो एक रीज़न ये हो सकता है कि हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, प्रिपेयर ही कर रहे हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम श्योर नहीं हो सकते कि हो जाएगा या हो गया हमारा, तो तब तक ये तो आएगा ही कि फेल हो गए या नहीं हुआ। तो दूसरा रीज़न हो सकता है कि अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। तो तीसरा रीज़न हो सकता है कि समय कम है तो कैसे करें, या जो अनसर्टेनिटी ऑफ दिस एग्ज़ाम, कि इतना अनसर्टेन है तो होगा या नहीं। कुछ लोगों के में फैमिली प्रेशर हो सकता है, और कुछ लोग में जैसे सोशल मीडिया जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो सोशल मीडिया में जैसे हमारे दोस्त लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, या कुछ जैसे मेरे केस में था कि मेरे दोस्त लोग का 25 लाख 30 लाख का पैकेज लगता था, तो उसको लेके हम लोग थोड़ा परेशान होते हैं। तो अगर ये सब चीज़ है तो पहली बात तो ये सब सबको है, ऑलमोस्ट सबके साथ है कि सभी का कभी जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक सबको डाउट रहता है कि उसका प्रिपरेशन हुआ है या नहीं। और जो फेल हो गया या नहीं हुआ तो ये भी डाउट सबको रहता है। समय कम है, सबके लिए समय उतना ही है। जो एग्ज़ाम की अनसर्टेनिटी वो सभी के लिए है ऑलमोस्ट। और तो जो चीज़ सबके साथ है, जो सबके लिए है, तो वो मतलब उसको हम लोग ऐसे इतना टेंशन वाला चीज़ लेके उसको मैनेज करने का ना सोचे, क्योंकि जो सबके साथ है वो तो कॉमन ही है ना, वो उसको इतना मैनेज मतलब वो इतना टेंशन नहीं है। और इन सब चीज़ों को हैंडल कैसे करें, जैसे प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो फिर आप खूब पढ़िए। सबसे मेन होता है इस एग्ज़ाम को, मतलब मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेरे लिए सबसे मेन था कि मैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बहुत स्ट्रांग रखे कि हो जाएगा। और जितना आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हो जाएगा, तो उतना जल्दी ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रहा है आपको प्रिपरेशन करते करते, तो आप अपने अगर फैमिली से बहुत अच्छा मतलब बात नहीं होता उस टाइप का एग्ज़ाम के रिलेटेड या ऐसा, तो दोस्तों से बात कर लीजिए। दोस्तों से बात करके जो भी चीज़ें आपके अंदर है वो बाहर निकाल लीजिए, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, और उनसे बात करके ये सॉर्ट आउट कर लीजिए। प्रिपरेशन नहीं हुआ तो अभी 30 दिन लगभग हैं, खूब दम लगा के पढ़िए। 12-13 घंटे को और बढ़ा दीजिए, 14-15 घंटे कर लीजिए। बस सोइए, खाइए और पढ़िए, बस इतना ही कीजिए। जैसे नहीं होगा या ऐसा जो थॉट आता है इतना बार पढ़ने के बाद भी, जैसे मेरे टाइम में क्या हुआ था, मैं सोचने मतलब जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो ये तो दिमाग में चलेगा कि नहीं होगा। तो मेरे टाइम में क्या था, तो मेरे को ये थॉट आया, फिर मैं इस चक्कर में 6-7 करंट अफेयर पढ़ गया था पूरा। तो ऐसा नहीं करना है, हो जाता है। मैं 2020 में सिर्फ 2 ही करंट अफेयर पढ़ा था, तो उतने से काम बहुत अच्छे से बन गया था। तो नहीं होगा वाला थॉट लाने से पहले खूब प्रिपरेशन कीजिए, अपने को ओवर थिंक करने का टाइम ही मत दीजिए। कि अगर आप दिन भर पढ़ते रहेंगे तो ये सब सोचने के लिए टाइम नहीं बचता है, तो सोचिए ही मत। फिर नहीं हुआ तो वाला जो थॉट है उसके लिए एक है कि ऐसा सोचने से भी तो आपका क्लियर होगा नहीं, और आपको प्रिपेयर करना ही है, तो बिना सोचे कीजिए, अच्छे से खुद कॉन्फिडेंट रहिए और पढ़िए।
एक चीज़ मेरे साथ ज़्यादा एंजाइटी इसलिए आता था, परफॉर्मेंस एंजाइटी। जैसे मैं सोचता था कि #1 ही चाहिए, तो ऐसा कुछ मत कीजिए। रियलिस्टिक गोल रखिए कि प्री बस क्लियर करना है, मेंस में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। तो अभी प्री में बस अपना बेस्ट देना है एकदम, टेस्ट में भी एकदम टॉप नहीं करना है हमको। अपने जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम सही करने हैं और गलतियाँ मिनिमम करनी है। तो रियलिस्टिक गोल रखिए कि इतना ही पढ़ना है, इतना तक हो जाए। ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा बुक ख़त्म कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। #1 की चाह मत करिएगा, मतलब अभी एज सच प्री के लिए प्री बस क्लियर करना है। क्योंकि मेरी एक दोस्त है, उसका प्री में जस्ट 1 नंबर से क्लियर हुआ था और वो अभी DC है। तो बस प्री क्लियर करना है, एक स्टेज है, ऐसा सोचिए। और एक प्रेशर ऐसे भी आ सकता है कि टेस्ट दिया आपने, टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, तो उसका प्रेशर है कि टेस्ट अच्छा नहीं हो रहा है, टेस्ट में नहीं हो रहा तो एग्ज़ाम में क्या होगा। तो टेस्ट इसीलिए टेस्ट है क्योंकि वो पहले जो हम लोग गलती कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए ना। टेस्ट में अगर ये हो रहा है तो अच्छी बात है, तो आप उस टेस्ट की गलती को अगले वाले में इम्प्रूव कर लीजिए। तो टेस्ट से मतलब टेस्ट ख़राब जा रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, देखना है कि क्यों ख़राब हुआ, उसको अगली बार अच्छे से प्रिपेयर करना है। तुक्का मार रहा है तो तुक्का मारने से बचना है, और जो गलती है, जो मैक्सिमम गलती आप करें वो टेस्ट में करके अगले बार के लिए छोड़ दीजिए। सोशल साइट्स का अगर आप प्रेशर ले रहे हैं तो तब तक के लिए बंद कर दीजिए सोशल साइट्स। एग्ज़ाम के टाइम तक, अभी 13 फरवरी को शायद एग्ज़ाम है, तो तब तक के लिए आप सोशल साइट बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे आपका वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी है और टाइम भी है। अननेसेसरी आप कहीं भी कुछ भी चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं या देख रहे हैं या गलत कंटेंट देख रहे हैं, तो उससे वेस्टेज ऑफ टाइम एनर्जी दोनों है। तो सोशल साइट्स बंद कर दीजिए और रिवीजन को बढ़ाइए बहुत ज़्यादा। अगर जितना आप ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो ये थॉट्स कम आने लगेंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा सोचने का कि यार होगा कि नहीं है, ऐसी सारी चीज़ों का सोचने का टाइम ही मत दीजिए आप अपने आप को। और ये दीजिए कि मतलब जैसे जितना सीट है, जैसे 171 है तो 171 क्रॉस 15, तो आप ऐसा सोचिए कि अगर 171 क्रॉस 15 में हम लोग प्री में नहीं आ पा रहे हैं तो मेंस में टॉप कैसे करेंगे, या इंटरव्यू और मेंस मिला के टॉप कैसे करेंगे। तो आप इतना नेगेटिव मत होइए चीज़ों को लेके, अच्छे से पढ़िए। और 171 क्रॉस 15 बहुत बड़ा नंबर होता है, खूब रिवीजन कीजिए, इसमें आप आराम से आ जाएंगे। ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे टाइम में अगर मेरे टेस्ट खराब नहीं गया या कुछ अच्छा नहीं लगता था मेरे को, तो मैं क्या करता था कि मैं घूमने चला जाता था, कहीं मस्त घूम लेता था आसपास में बाइक लेके अकेले, या कुछ खाने चले जाता था। मैं ऑलमोस्ट हर दिन बाहर खाने चले जाता था, कुछ ना कुछ खा के आता था। तो ऐसा काम कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको करने में अच्छा लगता है, तो आप वो कीजिए। दोस्तों से बात कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही, खुद पे जब तक आप भरोसा नहीं करोगे एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। हर बार जब भी कुछ जो हमारे ऑड होंगे, हमारे अगेंस्ट कुछ भी चीज़ होगा, तो आपको लगेगा कि होगा कि नहीं। जैसे मैं एक बता रहा हूँ, जैसे ये प्रेशर का, तो मेरे एग्ज़ाम के दिन क्या हुआ था, मतलब मैं सोचता था हमेशा रैंक 1 चाहिए मेरे को। तो पेपर के बीच में ही, पेपर 2 में मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा था ऐसे वाले में, 1 घंटे 40-50 मिनट के बाद सिर्फ 2 ही ऐसे में लिख पाया था। 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट बचे थे मेरे पास, बाकी 2 ऐसे के लिए। तो मेरे दिमाग में आने लग गया कि यार अब तो रैंक 1 नहीं पहुँच पाऊँगा मैं, रैंक 1 नहीं आएगा, मैं छोड़ के उठ के चले जाता हूँ क्या, उठ के चले जाता हूँ, फालतू का क्यों पढ़ रहा हूँ, नहीं मतलब मेंस लिख रहा हूँ, नहीं आएगा। तो फिर ये सेम पेपर 3 में भी हुआ, टाइम खत्म हो रहा था, तो 4 में भी हुआ है, सारे पेपर में लगभग मेरे साथ हुआ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रियलिस्टिक गोल रखिए कि टॉप नहीं करना है, अपना बेस्ट देना है और बस प्री क्लियर करना है। ऐसे थॉट रखेगा तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी नहीं आएगी, परफॉर्मेंस एंजाइटी खुद पे। और ठीक है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेंस, जैसे मेंस का आप लोग पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं मेंस का, जब मेंस प्री खत्म हो जाएगा तो मैं उसके बाद वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। और बुक्स जो मेरे से पूछ रहे हैं कि मैंने कौन कौन से बुक्स पढ़े हैं, तो वो मेरे फेसबुक के वॉल पे मैंने पोस्ट किया है कि मैंने कौन कौन सा बुक पढ़ा था। अभी वो देखने का कोई सेंस नहीं है, तो प्लीज़ आप अभी वो मत देखिए, अपने सोर्स ही रखिए। और डाउट्स, आप लोग के जो डाउट्स हैं इस वीडियो के बाद, तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर आप लोग जो चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में जो भी बनाऊँ, जिस टॉपिक पे बनाऊँ, तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं बना दूँगा। अच्छे से रहें, सेफ रहें, पढ़ाई अच्छे से करें और सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखें। तुमको तुम्हारा बेस्ट देना है, तुमको किसी और को पीछे नहीं करना है, तुमको अपने आप को आगे ले जाते जाना है। और यही सोच के आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और चलिए, थैंक यू।